Hello everyone, welcome back to our channel Trading Friday. Myself Manish Suryani and I'm a chartered accountant and a CFA by profession. आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डे 15 को। एग्जैक्टली डे 15 में अगर आपने नोटिस करा होगा एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला था हमें शाम के टाइम पर। उस समय हमारा रिजल्ट क्या रहा, क्या हमने उसको कैप्चर करा कि नहीं करा सक्सेसफुली, वो सारी चीज डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेडिंग फ्राइडे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल। फटाफट से मैं आपको लेके चलता हूँ फ्यूचर की वैल्यू पर जो राइट नाउ चल रही है 9168। कल जब मैं वीडियो बना रहा था इस टाइम पर ये वैल्यू थी लगभग 7000 के आसपास, यानी कल के दिन में केवल और केवल कल के दिन में हमने लगभग 2100 रुपए का प्रॉफिट अर्न करा है। जो हमारा कैपिटल यूज था 3000 था। अब जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए चैलेंज हमने आज से 15 दिन पहले स्टार्ट करा था, जिसमें मैंने 3000 रुपए, मात्र 3000 रुपए रखे थे अपने फ्यूचर वॉलेट में, जिसकी करंट वैल्यू आप देख सकते हैं अभी। इसके अलावा मैंने स्पॉट वॉलेट में 2000 रुपए रखे थे। वो 2000 क्यों रखे थे? वो 2000 हमने रखे थे केवल और केवल ड्रॉ डाउन को कवर करने के लिए। ठीक है, कोई भी स्ट्रेटेजी कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, मैं बार बार रिपीट करता हूं, ड्रॉ डाउन आ सकते हैं, ड्रॉ डाउन नेचुरल है, रिकवरी पीरियड छोटा होना चाहिए। ड्रॉ डाउन हो रहा है होने दीजिए, लेकिन रिकवरी पीरियड अगर छोटा है तो वो स्ट्रेटेजी बढ़िया मानी जाती है। ठीक है, तो 2000 हमने वहां रखे, 3000 का हम कैपिटल यूज करते हैं डेली बेस पर और राइट नाउ उसकी वैल्यू चल रही है लगभग 9222 रुपए के आसपास। यानी लगभग मैंने यहाँ पर 200% का रिटर्न कमाया है पिछले 15 दिन में। आज है 16वां दिन। आज की ट्रेड अगर आप मैं दिखाऊं, आज की ट्रेड मेरी चल रही है लगभग मैं 78 रुपए के प्रॉफिट पे चल रहा हूँ। इथेरियम में मैंने एंट्री ली थी लगभग आप देखेंगे 2551 के आसपास। वहीं बिटकॉइन में मैंने एंट्री ली है 1,08,330 के आसपास। अगेन आई रिपीट, यहाँ मैं प्रॉफिट डिस्कस नहीं करता, ये मैं प्रोसेस डिस्कस करता हूँ। और प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको एक ही स्ट्रेटेजी एक ही टाइम पर डेली खेलनी होती है और आपको फोमो में आकर ओवर ट्रेड नहीं करना होता है। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हिट हो जाने दीजिए, अगर आपकी एंट्री मिस हो गई तो मिस हो जाने दीजिए। आप उसमें रिवेंज में आकर एंट्री नहीं लेंगे वापस से। ठीक है, अब ये लेवल्स कहां से आते हैं? तो देखिए, ये लेवल्स आते हैं कॉइन कैलकुलेटर से। कॉइन कैलकुलेटर क्या है? कॉइन कैलकुलेटर इसके डेटा को बैक टेस्ट करता है। ठीक है, डेटा को पहले फेच करता है। अगर आप देखेंगे करंट प्राइस को उसने फेच करा है 1,08,412। यहाँ क्या भाव चल रहा है? 1,08,402। तो इसने पहले यहाँ से करंट प्राइस को फेच करा, उसके बाद पूरा डेटा निकाला, डेटा को एनालिसिस करा, देखा कि पास्ट 1.5 साल में कौन से टाइम पर कितने एसएल और कितने टारगेट के साथ अगर मैं एंट्री लूं तो मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है। वो सारी चीजें ये सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है। बहुत सिंपल है, अगर आपको जानना है तो आप हमारे चैनल पर ट्रेडिंग फ्राइडे पर वो वीडियो भी देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे जो रेजिस्टेंस दे रखा है 1,08,319 का है। 1,08,319 मॉर्निंग में यहां से क्रॉस हो चुका है। राइट नाउ प्रॉफिट चल रहा है 1,08,446 का। इसी तरीके से शॉर्ट साइड का जो है 1,05,961, अगर ये क्रॉस होता है तो हम शॉर्ट साइड पे एंट्री प्लान करेंगे। उसके बाद कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट रखना है, फर्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, सेकंड टारगेट क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर गिवन होती हैं। इसके अलावा अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो इथेरियम का जो करंट प्राइस चल रहा है 2556.6, ये शो करता है कि एपीआई पूरी तरह से कनेक्टेड है। रेजिस्टेंस है 2551 का, स्टॉप लॉस है 2523 का, टारगेट है 2627 का पहला, और दूसरा है आपका 2652.85 का टारगेट। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं फटाफट से कल के दिन पर। कल अगर आप देखेंगे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में बिटकॉइन में मुझे 252.59 का प्रॉफिट हुआ। लगभग मैं इसको बोलूंगा मुझे यहाँ पर 1:1 के आसपास प्रॉफिट हुआ। ठीक है, बीसीएच में मेरा टारगेट हिट हुआ 787 के आसपास। लेकिन इंपॉर्टेंट है इथेरियम, जिसमें मेरा हुआ 2092.54 रुपए का प्रॉफिट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं यहाँ पर। ठीक है, सीधा मैं अगर 30 मिनट के आसपास जाऊं, आपको अगर ये कैंडल दिख रही होगी यहाँ पर शाम को 5 बजे के आसपास, लेट मी गो टू द बिटकॉइन। ठीक है, शाम को 5 बजे के आसपास 2651 या 2668 से लेकर इसने कैंडल का लो बनाया लगभग 2499 तक का। यानी लगभग 150 पॉइंट का मूव आ चुका था आपके विद इन 30 या 45 मिनट्स के आसपास।
अब खासियत क्या है, क्या मुझे ये सारे दिन सिस्टम पर बैठना पड़ेगा इस तरह के मूव को कैप्चर करने के लिए? नहीं। आपको यहाँ पर शॉर्ट, अगर देखिए अगर आप शॉर्ट करना है तो आप यहाँ पर स्टॉप लिमिट लगा सकते हैं। जैसे मैंने स्टॉप लिमिट लगा दिया कि 2500। जैसे ही 2500 पर ट्रिगर हो जाए, जैसे ही 2500 पर ट्रिगर हो जाए तो 2495 तक इस भाव के साथ मुझे एंट्री दे देना। तो इसने मुझे एंट्री दे दी। अब मैं आपको क्यों बोलता हूं कि ट्रेडिंग में लक तो इंपॉर्टेंट होता है। देखिए सर, मैं रिपीट करता हूं वापस से चीजों को, ट्रेडिंग में लक इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लक इज ऑलमोस्ट 1% होता है लक। लेकिन लक उन्हीं लोगों को फेवर करता है जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं। जो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते, लक उनको फेवर नहीं करता है, और फिर वो यही बोलते हैं कि मेरा लक नहीं था इसलिए मैं शायद ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हूं। नहीं, आप प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपको लक भी आपका फेवर करेगा। अब मेरे को कैसे लक ने फेवर करा? कल ये जो इतना शार्प मूव आया था, बहुत तेजी से मूव आया था, मेरी एंट्री तो आ गई थी, लेकिन मैं स्टॉप लॉस और टारगेट सेट नहीं कर पाया क्योंकि बाय डिफॉल्ट आई गेस कॉइन D6 में कोई प्रॉब्लम था और मुझे नोटिफिकेशन ही नहीं आया। लेकिन जब आफ्टर 30 मिनट्स मैंने वहां पर चेक करा, आफ्टर 30 मिनट्स मैंने चेक करा, तो मेरे यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट चल रहा था लगभग लगभग उस टाइम पर 2000 से 2100 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा था। टारगेट होता है 1700, प्रॉफिट चल रहा था 2100 रुपए का, यानी लगभग लगभग 400 रुपए मैंने एक्स्ट्रा कमाया। आपको लग रहा होगा कि 400 रुपए, ये 400 रुपए की बात नहीं है, बात है 50%। 50% मैंने एक्स्ट्रा कैप्चर कर लिया था क्योंकि उस दिन मेरे को, मैंने प्रोसेस को फॉलो करा था, मैंने अपना ऑर्डर प्लेस करा हुआ था, केवल और केवल नोटिफिकेशन नहीं आया था मेरे पास, इसके कारण से मैंने यहाँ पर टारगेट सेट नहीं करा हुआ था और रिजल्ट मुझे 400 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। अब क्वेश्चन आएगा, सर अगर ऐसी दिक्कत फ्यूचर में हुई तो आपका तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्रिप्टो है। ठीक है, क्रिप्टो में हम लेवरेज यूज करते हैं 50x का, और यहाँ लिक्विडेशन चलता है। ठीक है, लिक्विडेशन चलता है, यानी कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया और अगर आप 50x का लेवरेज यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 1.1% पर या 1.01% पर आपका सौदा स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, कट जाएगा। नैसल कितना होता है? 1% होता है। तो यानी कि अगर आप किसी दिन बाय लक टारगेट लगाना भूल जाते हैं तो आपको वहां पर फायदा हो सकता है, लेकिन हाँ, आपको नुकसान भी हो सकता है अगर अगर वो टारगेट हिट होता और उसके बाद वापस से नीचे आ जाए। तो अगेन ये लक होता है, लेकिन लक उन्हीं लोगों को फेवर करता है जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अगर आपको इस सीरीज के बारे में और जानना है, ठीक है, मैं यहाँ पर काफी सारे कॉइन और भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो मेरे पास केवल 3 कॉइन है, BTC, इथेरियम, BCH। ठीक है, करने को मैं यहाँ पर बहुत कॉइन ऐड कर सकता हूँ। अगर आप क्रिप्टो कॉइन बैक टेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर काफी सारे कॉइन एडिट है, BTC, इथेरियम, सोलाना, XRP, फाटकॉइन, BCH, BNB, बहुत सारे कॉइन एडिट है। लेकिन लेवल जो निकलते हैं केवल 3 के निकलते हैं, क्योंकि वो 3 ही बेस्ट कॉइन है। ठीक है, बाकी के जो कॉइन है उनकी टेस्टिंग चल रही है। जब तक टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होगी, जब तक पूरा सेटअप बढ़िया तरीके से नहीं निकलेगा, तब तक हम उसमें ट्रेडिंग नहीं रिकमेंड करते हैं आप लोगों को। अगेन, ट्रेडिंग करना है कि नहीं करना है ये आप लोगों का डिसीजन है। ठीक है, वी आर नॉट फोर्सिंग यू टू टेक एंट्री। हम आपको इतना सा बोलते हैं कि अगर आपका ट्रेडिंग करना भी है तो 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खेलिए। देखिए, हमें एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर 300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खेला था बिटकॉइन में, और 600 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खेलता हूँ इथेरियम में। उस 300 और 600 रुपए का खेल खेल के मैंने 3000 की कैपिटल को लगभग लगभग 9500 बनाया है पिछले 15 दिनों में। रिपीट, आप भी बना सकते हैं अगर आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं। प्रोसेस क्या बोलता है? अगर आप किसी भी सेटअप में पहली बार एंट्री ले रहे हैं, आपको एंट्री लेनी है मात्र और मात्र 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि वो मिनिमम है। इसके साथ एंट्री लीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है, आप फ्यूचर में इसमें क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खेलते हैं तो आपके लिए सॉफ्टवेयर बाय करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर की प्राइस ही 3000 है। तो आपको लेवल कैसे मिलेंगे? आपको लेवल मिल सकते हैं अगर आप मुझे व्हाट्सअप करें तो आपको ग्रुप में ऐड कर सकता हूं, या फिर आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। आज भी मैं मॉर्निंग में लाइव आया था, इस लाइव में मैंने वो लेवल्स डिस्कस करे थे। ठीक है, जो लेवल्स आज जो मैंने एंट्री ली है, ये लेवल्स मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं। उस टाइम पर इनमें लॉस चल रहा था, मैंने आपको बोला भी था अगर आपको एंट्री लेनी है आप छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एंट्री ले सकते हैं। अभी हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है, लगभग 8% का आरओई चल रहा है इथेरियम में, और बिटकॉइन में मेरा आरओई चल रहा है लगभग लगभग 5% के आसपास। ठीक है, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको लगता है कि हाँ हमारा कंटेंट जेन्युइन है, हम प्रोसेस को फॉलो करते हैं, प्रॉफिट को फॉलो नहीं करते हैं, then please make sure to hit the subscribe button and like as well guys। और अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है then make sure to watch the yesterday's video as well।
क्योंकि कल के वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कौन कौन से लेवल्स पर मैंने एंट्री ली थी डे 15 पर, जिस पर मैंने लगभग लगभग 2200 रुपए का प्रॉफिट यानी लगभग लगभग 100% का प्रॉफिट अर्न करा सिंगल डे में। चलिए वीडियो में यहीं तक रखता हूं। अगेन रिपीट, अगर कंटेंट पसंद आता है देन प्लीज प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर दीजिए, प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि जब हम लाइव हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर दोस्तों से शेयर नहीं करा देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।